बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज चैप्टर 9 को हम फर्दर डिस्कस करेंगे और आज के लेक्चर में हम जो गुज़िश्ता 2 लेक्चर्स में हमने डिस्कशन की थी रिगार्डिंग द इम्प्रूवमेंट इन द स्टेडी स्टेट एरर एंड द ट्रांजिएंट रिस्पांस, उसको हम कंबाइन करेंगे और हम ये देखेंगे कि हम ऐसे कौन सा कंट्रोलर इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे हम दोनों पैरामीटर्स को एट द सेम टाइम वी कैन अकम्प्लिश द बोथ टास्क ऑफ इम्प्रूवमेंट इन द स्टेडी स्टेट एरर एंड द ट्रांजिएंट परफॉर्मेंस। सो यहाँ पे आज के लेक्चर में हम प्रोपोर्शनल इंटीग्रल डेरिवेटिव कंट्रोलर और लीड लैग कंपनसेशन को हम डिस्कस करेंगे। अगर हम देखें तो ये दोनों टॉपिक्स आज के जो है ये समरी है गुज़िश्ता 2 जो लेक्चर्स थे हमारे पास। एक था एक्टिव नेटवर्क फॉर पीआई और पीडी जो हमने डिज़ाइन किया था और इस तरीके से जो पैसिव नेटवर्क लीड और लैग के लिए हमने डेवलप किए थे उनको आज हम कंबाइन कर देंगे तो वी विल गेट द पीआईडी एंड लीड लैग कंपनसेटर। सो अगर आप देखें तो यहाँ पे हम जो अपने डिज़ाइन में देखेंगे हम सबसे पहले एक्टिव नेटवर्क को डिस्कस करेंगे, देन वी विल गो फॉर द पैसिव नेटवर्क। लेकिन दोनों नेटवर्क्स में हम सबसे पहले ट्रांजिएंट परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करेंगे और फिर स्टेडी स्टेट एरर को रिमूव करने की कोशिश करेंगे। इसका जो ड्रॉबैक है वो एक ही है कि आपके पास सिस्टम में जो स्टेडी स्टेट एरर को हम सेकंड ऑप्शन में रख रहे हैं फॉर द करेक्शन। सो जो सेकंड स्टेप में रख रहे हैं वेदर आई शुड से, तो उसकी वजह से आपके पास सिस्टम के अंदर जो डिलेज आएंगे इन व्हेन वी गोइंग टू इम्प्रूव द स्टेडी स्टेट परफॉर्मेंस। सो ये एक ड्रॉबैक है, अदरवाइज वी आर गोइंग फॉर द सिंपल डिज़ाइन प्रोसीजर। तो आपके पास जो प्रोपोर्शनल इंटीग्रल डेरिवेटिव कंट्रोलर, दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ पीआई एंड पीडी, सो इट इज़ नोन एज प्रोपोर्शनल इंटीग्रल डेरिवेटिव कंट्रोलर। इसका स्ट्रक्चर अगर आप देखें यहाँ पे हमारे पास प्रोपोर्शनल टर्म है, फिर आपके इंटीग्रल टर्म है और फिर डेरिवेटिव टर्म है। व्हेन वी विल टेक द एलसीएम ऑफ द और जैसे वी नॉर्मलाइज दिस फंक्शन वी विल गेट द सेकंड ऑर्डर सिस्टम। जीरो से इसमें सिस्टम में 2 होंगे जो कि एक आपके पास आएगा पीआई की वजह से और एक आएगा पीडी की वजह से, और सिस्टम में जो एक इंटीग्रेटर की वजह से एस आ रहा है दैट इज विजिबल इन द डिनोमिनेटर। सो पीआईडी कंट्रोलर सिस्टम के अंदर 2 जीरोस को ऑगमेंट करेगा और एक पोल को ऑगमेंट करेगा जो भी सिस्टम होगा उसमें, और इनकी जो प्लेसमेंट होगी दिस प्लेसमेंट इज ग्रांटेड बाय द गेन्स K1, K2 एंड K3, और ये गेन्स ही बेसिकली एडजस्ट करेंगे इन जीरोस एंड पोल्स जो पोल तो ओरिजिन में होगा जीरोस की लोकेशन, और ये लोकेशन आपको सिस्टम की जो परफॉर्मेंस है उसको अपने डिज़ायर लेवल्स पर मीट करने में हेल्प देगी। राइट। सो जो एवेल्युएशन का प्रोसीजर है, इसका जो सिस्टम का डिज़ाइन प्रोसीजर है, उसमें आपने सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेप है जो कि हम हमेशा कहते हैं कि सिस्टम में एक अनकम्पनसेटेड रिस्पांस जनरेट करते हैं और उसकी बेस पे आप अपने डिज़ायर रिक्वायरमेंट्स को जस्टिफाई करते हो कि अब आप कहाँ से सिस्टम के पोल्स को प्लेस करना चाहते हो टू गेट योर डिज़ायर रिस्पांस। सो उसके लिए सबसे पहले आपने पीडी कंट्रोलर बनाना है और ताकि डिज़ायर रिस्पांस ट्रांजिएंट स्पेसिफिकेशन मीट अप हो जाए, और उसमें आपने सिस्टम में 0 को लोकेट करना है और वहाँ पे आपने गेन फाइंड करना है। इस तरीके से जो सिमुलेट द सिस्टम, उसमें आपने ये देखना कि अब आपके पास सिमुलेशन के बाद सिस्टम की वही परफॉर्मेंस आ रही है जो डिज़ायर ट्रांजिएंट स्पेसिफिकेशंस की है या नहीं। इन केस यू हैव एरर्स यू हैव टू रीडिज़ाइन द सिस्टम, और उसके बाद आपने पीआई कंट्रोलर डेवलप करना है टू मिनिमाइज द स्टेडी स्टेट एरर और कीप द स्टेडी स्टेट एरर अप टू द डिज़ायर लिमिट्स। Then you can find the different gains K1, K2 and K3. Then ultimately you have to resimulate the system after designing both the controllers, and you will judge whether the system performance is up to the mark or not. राइट। तो ये जस्ट एक समरी है, रिवीजन है चीज़ों की, हम इसको गो थ्रू ही करेंगे। तो इसमें आपने ये क्योंकि सारे स्टेप्स हम पिछले दोनों लेक्चर्स में कर चुके हैं, जस्ट उनको रिवाइज किया जा रहा है कि आपने सबसे पहले सिस्टम का अनकम्पनसेटेड रिस्पांस जनरेट करना है। यू कैन सी दैट अंडर दिस स्टेटमेंट आपके पास सिस्टम में जो 20% ओवरशूट की जो एक टेम्परेचर लाइन आएगी वो 0.456 बैरियर, वो यहाँ पे आपका अनकम्पनसेटेड सिस्टम के डोमिनेंट पोज यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। राइट। तो यू हैव टू फाइंड द डिजायर्ड पॉइंट
वो आपके पास क्या होना चाहिए। सो डिज़ायर पॉइंट आपने फाइंड किया और वो आपके पास आ गया अंडर PD कंपनसेशन इस पॉइंट पे, ठीक है, जिसका -8.13 रियल पार्ट है और प्लस J 15.87 इमेजिनरी पार्ट। सो इट्स अ कम्प्लेक्स पोल जो कि डिज़ायर डोमिनेंट लोकेशन पे है। सो वी वांट आवर रूट लोकस टू पास फ्रॉम दिस पॉइंट सो दैट आवर डिजायर्ड स्पेसिफिकेशंस ऑफ द परफॉर्मेंस क्राइटेरिया इज मेट। सो ये प्रोसीजर हम पहले भी कर चुके हैं। सो वी हैव टू प्लेस द जीरो ऑफ द सिस्टम बिकॉज द PD controller has only a single zero in the system, so we have to place the zero। तो आपने क्या करना है, अगेन वही एंगल क्राइटेरिया इस्तेमाल करके आपने सिस्टम का जो ज़ीरो है उसका एंगल फाइंड करना है। then you have to use the triangle and to find the distance between the real part of the compensated dominant pole and the zero compensated zero। उसमें जो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस होगा वी हैव टू फाइंड इट एंड वंस वी आर डन विद इट वी कैन फाइंड द लोकेशन ऑफ द ZC और इसके बाद आपने सिस्टम का गेन फाइंड करना है और ये हम इससे पहले भी कर चुके हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो कि दिस इज़ S + 55.92 ये आपके पास इसकी लोकेशन आ गई। सो यहाँ पे रूट लोकस को हमने प्लॉट किया है, ये दिस इज स्केचिंग यूजिंग द रूट लोकस कमांड और आप देख सकते हैं कि रूट लोकस इस पॉइंट से पास कर रहा है, यहाँ पे अनकम्पनसेटेड पॉइंट से पास कर रहा है, राइट। सो उसके बाद आपके पास यहाँ पे नेक्स्ट थिंग इज वी हैव टू फाइंड द PI कंट्रोलर, ठीक है। तो PI कंट्रोलर के लिए बेसिकली आपने चूज द ID कंट्रोलर टू बी दिस थिंग S + 0.5 डिवाइड बाय S और ये वही प्रोसीजर है कि आपके पास आपने सबसे पहले इंटीग्रल का तो पता होगा आपको क्या आपने प्लेस करना है ओरिजिन पे पोल और उसके बाद आपने इसी पॉइंट पे बेसिकली देखना कि सिस्टम किन वैल्यूज़ के लिए वहाँ से पास करेगा। सो अब आपने वो वैल्यू सेलेक्ट की और अगेन वही मेथड एंगल क्राइटेरिया इस्तेमाल करके आपने लोकेशन ऑफ दी ज़ीरो जो होगा PI के लिए वो आपने फाइंड किया। So ultimately we have to find the magnitude function और आपने magnitude criteria इस्तेमाल करके सिस्टम का overall gain K find करना है। Once you are done with it, then you can use the value of the K and the location of the poles and zeros to find the other K values K1, K2 and K3 for the system by normalizing the factors. Right, so this is what the simple procedure. This is the just augmentation of the PD and PI respectively to get the PID controller, and in this figure you can see that the uncompensated system has the steady state error and the transient specifications are not met as per desired requirements। so यहाँ पे देख सकते स्टेडी स्टेट एरर भी है और ट्रांजिएंट स्पेसिफिकेशन जो हमें कहा गया है वो मीट नहीं हो रही। सो फॉर द 20% ओवरशूट आपके पास सिस्टम में PID जब हमने लगाया तो सिस्टम आपके पास ये जिस वक्त आप देख सकते हैं ये जो डार्क ब्लू लाइन है इसमें आपके पास सिस्टम जाके 1 पे सेचुरेट कर रहा है विच इज़ द बेसिकली ज़ीरो स्टेडी स्टेट एरर कंडीशन, जबकि PD में ट्रांजिएंट स्पेसिफिकेशन तो मीट हो रही है काफ़ी हद तक लेकिन सिस्टम में स्टेडी स्टेट एरर रह रहा है। तो आपके पास PID ने हेल्प कर दिया हमें टू गेट द ज़ीरो स्टेडी स्टेट एरर इन द सिस्टम, राइट। सो अब अगर हम देखें कि हम पैसिव नेटवर्क को इस्तेमाल करके कैसे कर सकते हैं, अगेन वही प्रोसीजर आपने लैग और लीड और लैग कंपनसेटर को मिला के आपने यू हैव टू डिफाइन द lead lag compensation to achieve the both goals in the transient specification and the steady state performance। So lead compensator is something that will give us the improvement in the transient specification while the lag compensator will help us to improve the steady state error performance। Again the same procedure will be repeated। आपने सबसे पहले lead compensator बनाना है, आपने poles and zeros की locations को find करना है, then you have to design the lag compensator, again you have to find the pole and zero condition और आपके पास सिस्टम के गेन्स फाइंड करके आपने सिस्टम का जो रिस्पॉन्स है वो अपने डिज़ाइन रिस्पॉन्स के बराबर लेके आना। अगेन आपने सिस्टम में सबसे पहले अनकम्पनसेटेड सिस्टम का रिस्पॉन्स देखना है, यू हैव टू चेक इट। उसके बाद आपने अपनी डिज़ायर रिक्वायरमेंट्स के बेस पे आपने डिज़ायर पोल लोकेशन को फाइंड करना है, देन यू हैव टू जो कि यहाँ पे इस वक्त गया है। उसके बाद आपने बेसिकली सिस्टम में ये देखना कि आपके पास लीड कंपनसेशन में सिस्टम में ज़ीरो कहाँ पे होना चाहिए, कोई एक बार आपने ज़ूम करनी है और ज़ीरो कहाँ होना चाहिए और सिस्टम में पोल कहाँ होना चाहिए, देन यू विल गो फॉर दी लैग कंपनसेशन। और सिस्टम में आपने ये देखना कि यहाँ पर देख सकते हैं लैग कंपनसेशन के लिए बनाया जा रहा है। सिस्टम में आप
आपकी एक वैल्यू ज़ूम की और आपने दूसरी वैल्यू तो आपने देखा arbitrarily choosing the value of the compensator pole at 0.01, so we can we have the desired location, we can use angle criteria और उसकी बेस पे आप यहाँ पे जो ज़ीरो की लोकेशन है you can justify it. सो लीड लैग कंपनसेशन का जो ट्रांसफर फंक्शन है उसको आपको यहाँ नज़र आ रहा है, ये इस वक्त देख सकते हैं. सो इस सिस्टम पे आपके पास जो ओवरऑल रिस्पॉन्स आ रहा है वो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन के लिए ये आ रहा है. और आपके पास सिस्टम में जो यहाँ पर अगर ये देखते हैं टेबल का जो रिस्पॉन्स आएगा आप देख सकते हैं कंपनसेटेड सिस्टम का रिस्पॉन्स जो है और कंपनसेटेड सिस्टम का रिस्पॉन्स ओवरशूट को देख सकते हैं. स्टेट स्टेट एरर बेसिकली इसमें काफ़ी कम था और कंपनसेटेड सिस्टम में बट ट्रांसमिट स्पेसिफिकेशन काफ़ी हद तक इम्प्रूव हुई है. राइट. सो इस तरीके से बाकी दोनों केसेस में भी डिफरेंट इनपुट्स के लिए आपके पास सिस्टम की परफॉर्मेंस शो हुई है. सो इन दिस लेक्चर आपने बेसिकली समराइज किया विद द प्रीवियस 2 लेक्चर्स जिसमें हमने एक में लैग कंपनसेशन और पीआई कंपनसेशन को डिस्कस किया और उसके बाद आपने यहाँ पर सेकेंडली वी डिस्कस द कम्बिनेशन ऑफ बोथ दी टॉपिक्स. तो हमने दोनों टॉपिक्स को कंबाइन किया. मैं इसकी डिटेल्स में तब ज़्यादा नहीं किया इस लेक्चर में बिकॉज इट्स अ कम्बिनेशन. सो होपफुली क्योंकि अगर आपने पहले दोनों लेक्चर्स अच्छी तरीके से पढ़े हैं सो यू विल अंडरस्टैंड कि आपने टीआईडी के केस में सबसे पहले पीडी को एज पर स्टैंडर्ड प्रोसीजर आपने डिज़ाइन करना है. देन यू विल यूज़ द पीआई कंट्रोलर एज पर स्टैंडर्ड प्रोसीजर. और सिस्टम में दोनों जो आपके पास पीडी के लिए जो ट्रांसफर फंक्शन है और पीआई के जो ट्रांसफर फंक्शन है यू विल जस्ट कैस्केड देम मल्टीप्लाई देम तो आपके पास पीआईडी कंट्रोलर बन जाएगा. इस तरीके से आपके पास जो लीड लैग कंपनसेशन है उसमें भी आपने यही करना सबसे पहले लीड कंपनसेटर बनाना है जो हमने प्रोसीजर देखा समझा अभी तक और उसके बाद आपने लैग कंपनसेटर बनाना है. देन यू विल जस्ट कैस्केड देम द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द बोथ कंपनसेटर्स. सो दिस विल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द कंप्लीट कंसेप्ट ऑफ द कंट्रोलर डिजाइन वी आर द रूट ऑफ दिस. सो hopefully अगर आपके कोई क्वेश्चन आंसर्स होंगे we will be able to answer all the questions and discuss the issues in our live session. You take care of yourself with this and take care. Allah Hafiz.